हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माता सी। आज अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई सबको। और आज मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी मैं अपने गणपति बप्पा की मूर्ति का, बप्पा का नहीं, मूर्ति का विसर्जन करके आ रही हूँ। और मैं जब विसर्जन के लिए जा रही थी तब मैंने वीडियो बनाया था कि आज किसी को लगे तो आज के दिन अनंत चतुर्दशी और ईद ए मिलाद के तोहफे के तौर पे आज मैं सभी को चाहती हूँ कि कितने लोगों की हम मदद कर सके। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे अकड़ते हैं, बहुत सारे लोगों का लॉटरी का पैसा सब जा चुका है, कुछ लोगों का बाकी है। जो लोग नहीं लेना चाहते, अकड़ दिखाते हैं, तो भाई उनके पैसे मैं उन लोगों में बांट दूं ना, क्योंकि भाई जो मुझे बैंक का प्रोसीजर वो पूरा करना पड़ेगा। तो मात्र 21,000 रुपया भी आप देंगे ना, 21,000 में आपको 5 लाख रुपया मिलेगा 3 तारीख को। ये भी नहीं कि ज्यादा दिन, एक हफ्ता 15 दिन नहीं, 3 तारीख को आपको सिर्फ करना है व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, फोटो, एड्रेस और खर्चा भेजना है और अपना अकाउंट नंबर देना है, और बाकायदा आपकी चीज आप तक पहुंच जाएगी। भाई लगे अगर आपको कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कोई इस तरह से बांटता नहीं है। दूसरी बात, आज ईद ए मिलाद है। देखिए, मैं पक्षपात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात तो है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे को मानने वाले माहिम दरगाह के पूरी एसोसिएशन को मेरी तरफ से बहुत बड़ी सलामी। मेरे भाईजान को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद ए मिलाद की बधाई। सॉरी भाईजान, मैं आना चाहती हूँ मखदूम शाह बाबा, लेकिन आज आपने सुबह मुझे वीडियो भेज के बाबा जी के दर्शन कराए जुम्मेरात के दिन, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और मैं कल अपना रहमान बाबा जरूर जाऊंगी मैं दर्शन करने, और कुछ काम है जो पूरा, क्योंकि बाबा जी ने आज का वादा किया था और आज के वादे के मुताबिक उन्होंने बहुत सारी जगह पे जिसको जो करना था कर दिया है। दूसरी बात, कुछ लोगों को और सबक सिखाना है, जिसके लिए मुझे कल जाके ताला मारना है वहां पे, क्योंकि कल जाऊंगी, उसके बाद शायद अगले हफ्ते में नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि अगले हफ्ते में निकल चुकी रहूंगी अजमेर शरीफ के लिए। और इस बार जुम्मे के दिन जुम्मे की जियारत मेरी अजमेर शरीफ में होगी। सबसे पहले उनके पोते, लाडले पोते की, जिनके पास कहते हैं ना खजाने की चाबी रहती है, उनके बेटे हसाबुद्दीन शाह बाबा की, फखरुद्दीन शाह बाबा की, और फिर उनके दादा जानी मेरे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की। तो वहां रहूंगी मैं। इसके लिए मैं कल जाके ताले करके आने वाली हूँ और ये कह के आने वाली कि बाबा दुनिया की नियति बदलो। फिर उसके बाद सैलानी बाबा जाएंगे, क्योंकि उनके पोते के यहाँ से मुझे, उनके पोते के वहाँ से जो चादर मिलेगी वो चादर सैलानी बाबा को आएगी, लेकिन सैलानी बाबा को चादर 1 महीने बाद आएगी, क्योंकि मैं वहाँ से निकल जाऊँगी अपने गाँव विंध्याचल। इस बार नवरात्रि हम विंध्याचल में मैं अपने भाइयों के साथ मना रही हूँ। वहाँ पर मैं आपको दिखूंगी सबको प्रसाद बांटते हुए, माँ को चुनरी चढ़ाते हुए, अपने भाइयों के साथ पंडितों वाला करूंगी, ऐसी बात है। तो उसके बाद जब हम रिटर्न होएंगे तो वहाँ से हम सैलानी बाबा के यहाँ चादर चढ़ाएंगे। लेकिन ईद ए मिलाद के लिए मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि थैंक यू सो मच। हम लोग से ज़्यादा दिमाग वाले तो वो है, भले ये जो हम लोग के हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाने वाले रहते हैं, ये लोगों को एक बात बता दूँ। देखो, आज गणेश शो था, आज ईद ए मिलाद भी था, लेकिन वो लोग खुद सामने से पीछे हटे ये बात के लिए कि हम ईद ए मिलाद एक दिन लेट करेंगे। आज नहीं करेंगे, आज गणेश उत्सव है, इसके लिए हम ईद ए मिलाद कल करेंगे। हम एक दिन लेट त्यौहार मनाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यही अगर हमारी बात आती है, अभी यही अगर उनके त्यौहार की बात आती है और हम लोग को ये बात करनी होती है और हमारा भी त्यौहार रहता है साथ में, तो हम तो सीधा जय श्री राम, जय श्री राम। बॉम्बे में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये बातें हो जाती हैं। कितनी गलत बात है। थोड़ा कहते हैं ना, हमको बहुत सारे लोगों से सीखने मिलना चाहिए। लड़वाने वाले और कोई नहीं रहते, हम खुद एक दूसरे से लड़ने के लिए आते थे। वो भले कैसे भी हैं, लेकिन उनमें दिमाग है क्या, जिन्होंने गणेश उत्सव नहीं बिगड़ने दिया, उन्होंने अपना त्यौहार एक दिन लेट कर दिया। उसके लिए मेरी तरफ से सलाम। क्योंकि देखिए, मैं तो जात पात धर्म मानती नहीं, मेरे लिए भगवान मतलब हमारी आस्था और हमारा विश्वास है। हमने भगवान को नहीं देखा है, हम शिवलिंग को पूछते हैं या जाते हैं। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि मुर्दों के मजार पे जाके चादर चढ़ाती, उनको मत्था टेके। अरे तुम्हें क्या करना है, मैं जाती हूँ ना, तुमसे क्या मतलब, ये बातें हैं। तो हम जो करते हैं वो हमारा काम है, हम जो करते हैं हमारा काम है। मेरी आस्था तो वैसी ही बनी रहेगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मेरा काम धंधा ही पूजा पाठ है। हम जिस तरह से सब्जी में नमक और मसाला मिक्स किया जाता है, इसी तरह से पूजे पाठ में इस्लामी और कहते ना इस्लामी तरीका और हिंदू तरीका दोनों मिला के जब मसालों को मिक्स करके हम तंत्र विद्या करते हैं, तब जाके वो परफेक्टली लगती है। ऐसी बात है। आप कामाख्या में जाके देखिए, आप कोई भी तावीज बनवाइए, माँ के कपड़े का, माँ के रक्त का भी तावीज बनवाइए, लेकिन सूरह यासीन की कटोरी में उसको रख के बाकायदा घुमाया जाता है, तब जाके उसके अंदर एक पावर आती है। ऐसी बात है।
क्या है ना, ये हम कुछ कहते हैं ना, बाकी लोगों को, बैल दिमाग वालों को समझा नहीं सकते, उनको किसी को बोल नहीं सकते, हम किसी के आस्था को नहीं। भाई कोई अगर कट्टर हिंदू है, नहीं मानना चाहता ना माने, लेकिन अगर देखा जाए तो इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म है, हम कहते हैं इंसान। अगर हम इंसानों का हाथ भी काटा जाए तो खून भी एक जैसा निकलता है, लेकिन ये बातें हम सबको नहीं समझाते, तो झगड़ा लगाने वाली बात हो गई ना। कोई नहीं, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे का हमेशा ऐसी परचम लहराता रहे, जीत होती रहे, क्योंकि ये सारा मान सिर्फ उनके लिए रखा गया है। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो भी माहिम के सब लोग ने, एसोसिएशन ने जो काम किए, ये सिर्फ और सिर्फ खास करके हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे का मान रखते हुए, बाला साहब ठाकरे का मान रखते हुए ये सारी चीजें की। और उन्होंने हमेशा कहा है कि हम हमेशा आपके साथ हैं। बाकी लोगों को तो वो किसी में गिनती करते ही नहीं है, उन लोगों को गिनती करनी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वक्त आते लोग कैसे पलट जाते हैं, हमने देखा है। जब वक्त आता तो हमारा नाम भी खराब कर देते हैं। तो जाने तो कोई बात नहीं। आज हमारी अनंत चतुर्दशी भी बहुत अच्छी हुई, और कुछ लोगों की जो बैंड बजनी है वो रहमान बाबा में हम कर देंगे। रहमान बाबा में जब ये जाऊंगी तो ये जो करने वाली वो बहुत बड़ा होने वाला है, तो बच के दिखाना, क्योंकि मैंने आज ही कहा था कि हंसना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हंसने जब तुम्हारे पे लोग हंसेंगे। कल मैं एक टिकटॉक देख रही थी, और टिकटॉक में आया था कि उसमें ऐसे एक पंडित जी बताते हैं कि हम भगवान से पूछते हैं कि भगवान, हम धर्म के काम पे चल रहे, फिर भी हमारा हर काम असफल हो रहा है, और वो जो अधर्म के काम पे चल रहे उनका काम हर तरह से सफल होते चला रहा है। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, क्योंकि उनका विनाश होना लिखा है ना, उनका सर्वनाश होना लिखा है, क्योंकि उनका जितना भी पुण्य था वो पुण्य खत्म होने आया है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा सब काम हो रहा है, और तुम्हारा पुण्य बनते जा रहा है। तुम भले आज असफल हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी सफलता का जो इंतजार कर रहा है वो बहुत बड़ा है। जो बहुत कम समय में सफल हो जाते हैं ना, समझ लो कि उनकी दुर्दशा उस कुत्ते के जैसे हो जाती है, जिस कुत्ते को ना वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ये बात हो जाती है। और जो इंसान अपने आप को तब जब कब करके आगे बढ़ता है ना, उसके साथ वो मिलता है जो किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि खरा सोना या कहते ना असली हीरा हमेशा कोयले के खदान में ही निकलता है। तो ये बात तो पक्की है, आप किसी का बुरा सोचेंगे पलट के हमारे ऊपर आएगा। और हम पंडित अघोरी से, जिसने भी मुझसे आज तक जिसने भी ये पंगा लिया है, जिसने भी गलत बोला, उसकी सजा मिली है, और जिसको नहीं मिली उनको सजा मैं दे रही हूँ। बस जय माता दी आप सभी को।